हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की यहाँ सारी न्यूज़ें यहाँ लाता। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर और ऑल्ट कॉइन्स इतना क्यों गिर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कौन से ऑल्ट कॉइन्स आपको खरीदने चाहिए, चाहे आप स्पॉट में कीजिए और चाहे आप फ्यूचर में कीजिए, लेकिन आपको ज़रूर इनमें ट्रेड करनी चाहिए एक अच्छे रिटर्न के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देख के जाइएगा और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन भी बैठी हैं। फिलहाल हो सकता है कि जो बिटकॉइन है, बिटफिनेक्स के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बिक गई है 42,000 तक की। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में बिटकॉइन 40 से 42,000 ज़रूर लगाए और शॉर्ट वालों को वहाँ पर लिक्विडेट करे, और उसके बाद में फिर ये जाता हुए हमें नीचे दिखाई दे 31,000 तक दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशंस बैठी है। आप ये जानते हैं कि मार्केट मेकर और एक्सचेंज अपना पैसा कमाने के लिए लोगों को लिक्विडेट करते ही रहते हैं, और इसी लिक्विडेशन को देखकर मैं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन 42,000 तक भी जा सकता है, और वहाँ पर लिक्विडेट करने के बाद में ये नीचे की लिक्विडेशन खाने के लिए, यानी कि लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने के लिए 31,500 तक भी आ सकता है दोस्तों। तो उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बात करें यहाँ पर इथेरियम की, तो इथेरियम की ETF लॉन्च की एक न्यूज़ आ चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी बुलिशनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, हम चार्ट पे चलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स इतने क्यों गिर रहे हैं उसके रिलेटेड भी बात करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, फिर करेंगे ऑल्ट कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं, तो हम करेंगे BTC डोमिनेंस का एनालिसिस, और ऐसे ऑल्ट कॉइन्स भी आपको बताएंगे जिनमें आपकी एक्यूमुलेशन ज़रूर बनती हैं, बाय बनती हैं, और अगर फ्यूचर करना चाहते हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग भी बनते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम के बाद में। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं BTC के चार्ट के ऊपर। BTC की प्राइस चल रही है 36,220 के लगभग। यहाँ पर EMAs की सपोर्ट आपको दिखाई दे रही है 21 और 55 EMA की सपोर्ट है। बेहतरीन 100 EMA की भी सपोर्ट है यहाँ पर, और 200 EMA की भी नीचे सपोर्ट आपने को देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल एक हमारे पास में मैंने एक येलो जोन बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ उसको। यहाँ पर से ये गिर कर रिजेक्ट हो रहा है और इस येलो जोन के ऊपर नहीं जा रहा है। इट मीन्स कि ये यहाँ से नीचे आएगा, और हो सकता है कि ये वाला जो लेवल है यानी कि 35,600 टच करे फिलहाल, और हो भी सकता है दोस्तों कि डेफिनेट ये जो 34,700 का लेवल है ये यहाँ पर वापस से टच हो या टेस्ट होगा यहाँ पर से। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये होने ही वाला है, ज़्यादा कदा इन दिनों में ही होने वाला है ये चीज़। और अगर देखा जाए तो BTC की ऊपर की जो ये मानिए कि लिक्विडेशन करवाने के लिए, यानी कि शॉर्ट को लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पर ये मानिए कि 42,000 और 40,000 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था बिटफाइनेक्स पे ये इसकी विक भी लगी है बहुत ही बेहतरीन। तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट वीक में, डेफिनेटली हो सकता है ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद में ये हमें 31,000 तक आता हुआ दिखाई दे, या ये मानिए कि 30,600 31,000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स इतने क्यों गिर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए BTC डोमिनेंस के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं BTC डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। 52.63 के लगभग चल रहा है प्राय। ये जो है स्टक है, यानी कि 21 EMA और ये मानिए कि 55 EMA के बीच में यहाँ पर स्टक है। अगर ये ब्रेकआउट कर देती है ऊपर की ओर ये 1 डे में, यानी कि कल सुबह 5:30 बजे तक, तो फिर ये मानिए कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही बुरे गिरेंगे, और आपको शॉर्ट की कॉल्स लेनी है। उसके बाद में ये जो रास्ता है फिर जाके रुकने वाला है, ये मानिए 54 तक तो एटलीस्ट होने ही वाला है, 53.55, और हो सकता है कि ये 54 तक का भी
ये मार्क एक मार दे BTC डोमिनेंस, और यहाँ पर ये चीज़ होगी तो ऑल्ट कॉइन स्प्लिट करेंगे दोस्तों। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। वीक क्लोज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इस बार। अभी 2-3 दिन बाकी हैं, मंडे को होगा, लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की स्पॉट में जो आप एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं चेन लिंक के चार्ट के ऊपर। डेली कैंडल का चार्ट है, रिट्रेसमेंट हो चुका है इसमें। ये भी 21 EMA के सपोर्ट के ऊपर बैठा है। अगर ये कल परसों तक ये मानिए कि इसी सपोर्ट पे रहता है, डेफिनेटली आपकी इसमें बाय बनती है। आपका टारगेट रहेगा एटलीस्ट $16 और $18 तक दोस्तों। तो आसानी से आप ये बाय कर सकते हैं। बस आपको देखना है कल परसों की कैंडल इसके ऊपर ही रहनी चाहिए, या आपको दे सकता है यहाँ से सीधे सीधे 25% का मुनाफा। अगर आपको चाहिए तो कीजिएगा, नहीं चाहिए तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं है यहाँ पर। और ये मानिए कि ऊपर $18 तक भी आपको दे सकता है, तो ये मानिए कि आराम से ये आपको 25 से 35 40% का मुनाफा दे सकता है ये कॉइन। दूसरे कॉइन पे चलते हैं। दूसरा कॉइन है हमारा INJ। डेली कैंडल का चार्ट है। अगेन ये भी 21 EMA के ऊपर अटका हुआ है। अगर ये यहाँ पर ये मानी सपोर्ट बनाता है तो डेफिनेटली हमारे पास वापस से $19 का एक जो हाई लगा हुआ है वहाँ तक जाने का चांसेस हो सकता है, अगर ये यहाँ पर अपनी प्राइस को सस्टेन कर पाता है तो। अदरवाइज ये फिर हमें मिलेगा नीचे जाने पर आसानी से $12 तक दोस्तों। तो वहाँ पर भी आप एक एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि ऑल्ट कॉइन्स में डंप होगा क्योंकि BTC डोमिनेंस के कारण। अगर ये सस्टेन कर पाता है तो ही एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। तो फिर हम इसे शॉर्ट करेंगे दोस्तों। इसके अलावा तीसरे कॉइन पे को भी देख लेते हैं। तीसरा कॉइन है हमारा CRV। डेली कैंडल का चार्ट है। प्राइस चले 0.54 के लगभग, सेंट के लगभग। आपको एंट्री लेनी है इसमें लगभग ये वाली। जी हाँ दोस्तों, 52 के लगभग 0.52 सेंट के लगभग आपको एंट्री लेनी है इसमें। तो उसमें बाद में आप एंट्री लीजिएगा। अदरवाइज आप ले भी सकते हैं, और नीचे जाने के ऊपर 48 सेंट पे भी आप एंट्री ले सकते हैं अगर ये और नीचे जाता है तो। ये कुछ कॉइन्स हैं जिनमें आप अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं अगर आप एंट्री लेते हैं सोच समझ कर। वीडियो इतना ही था दोस्तों। थैंक यू।